हाँ निकिता, तुमने फोन किया था। 50 मिस्ड कॉल्स देखने के बाद तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो? कम ऑन निकिता, तुम अच्छी तरह जानती हो जब मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में होता हूँ खुद ही फोन कॉल रिसीव नहीं करता। हाँ, कभी मैं भी तुम्हारी इन इम्पोर्टेंट मीटिंग्स का हिस्सा हुआ करती थी ना शैली? निकिता, बहुत अर्जेंट मीटिंग थी, टैक्स स्क्रूटनी का इशू आ गया था। आई हैड टू गो मीट माय सीए, इसलिए मैं फोन नहीं कर पाया और जल्दी जल्दी में रस्तोगी को भी इन्फॉर्म करना भूल गया। अच्छा, मिस्टर रस्तोगी को इन्फॉर्म करना भूल गए, मगर आराधना को फोन करके ये इन्फॉर्म करना नहीं भूले कि मैं भी तुम्हारे साथ इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रही हूँ, है ना? तो तुम्हारे कहने का मतलब है अगर मैं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या कहीं फंस जाऊं तो तुम आराधना को फोन करके पूछोगी मेरे वेयर अबाउट्स। निकिता, आई वांट यू बिफोर आल्सो, मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। दूर ही रहना चाहती हो? तो मैं क्या करती? There was an emergency in the office और तुम्हारा भी कोई पता नहीं तुम कहाँ? किसी एक कॉन्ट्रैक्ट पे तुम्हारे साइन होना बहुत जरूरी थे और तुम हो कि फोन भी नहीं उठा रहे हो अपना। तो तुमने सोचा कि चलो आराधना से फोन पर बात कर लेते हैं और अब रो रही है? कम ऑन प्लीज, तुम जानती अच्छी तरह मेरी लाइफ में 1000 प्रॉब्लम्स हैं। डैड हॉस्पिटल में है, ऊपर से टैक्स इश्यू को भी अभी आना था। अब तुम ना भी ये नई प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। आई मीन व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आई एम सॉरी शैली, पर मैं क्या करती? जब आराधना को फोन किया तो उसे लगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मिस्टर रस्तोगी भी यही समझ रहे थे, पर मैं तो तुम्हारे साथ थी ही नहीं ना और तुम तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। तो बताओ, what do I do? अब पता चल गया ना मैं कहाँ था। Now you know, right? प्लीज कैन यू स्टॉप क्राइंग? ये रोना धोना बंद करो निकिता इसी वक्त। मैं तुम्हें मीटिंग के फोन करने ही वाला था निकिता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम रिजॉर्ट से भी आई हो, थकी हुई होगी, तो गिव यू अ ब्रेक, इसलिए मैंने तुम्हें मीटिंग के लिए फोन नहीं किया। और तुम? I'm sorry शैलू, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। कल तो मैं कितनी खुश थी ना, मगर आज। मैं फोन रखूं प्लीज? हॉस्पिटल पहुंच चुका, डॉक्टर्स मेरी वेट कर रहे होंगे। मैं तुम्हें कल सुबह ऑफिस में मिलता हूँ। और हाँ, वो शाहपुर जी स्टेट की फाइल रेडी रखना। ओके ओके, बाय। आपको किसने बताया? तुमने नहीं बताया। हाँ, मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा अगर अक्षय खुद आपको बताया तो ज्यादा अच्छा होगा। अक्षय खुद बताता। तुमने उस डरपोक से ऐसी उम्मीद भी कैसे कर ली बेटे? खैर, ऐसी बातें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। अक्षय की आंखों से और उस लड़की के चेहरे से मैं सब कुछ जान गया। आराधना बेटे, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा अभी एक छोटा सा फर्ज बाकी है, अक्षय की शादी करवाने का फर्ज। मैं चाहता हूं कि अक्षय की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है बेटे। आप ऐसा क्यों कहते हैं? डॉक्टर ने कहा है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मेरी अंदर की आवाज कुछ और ही कह रही है। डरो मत, फिलहाल मैं उस आवाज को सुनकर भी अनसुना कर रहा हूं। बेटा, तुम संजना के माँ बाप से मिलकर उसका हाथ मांग लो। उनसे कहो कि हम उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मैं? पापा, मैं कैसे जाकर कह सकती हूँ? संजना तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। अक्षय से तुम्हारी तारीफ सुनकर संजना भी तुमसे काफी इंप्रेस्ड हो गई है। बेटा, तुम और शैलेंद्र जाकर अक्षय के लिए संजना का हाथ मांग लो। डॉक्टर, उनकी कंडीशन कैसी है? वो
पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे या फिर देखिए, आप मुझे एक हमदर्द बनकर नहीं, एक डॉक्टर बनकर प्रोफेशनली साफ साफ बता दीजिए। देखिए आंटी, जवाहर अंकल का दिल काफी कमजोर हो चुका है। वो मैसिव हार्ट अटैक में, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे यही कह सकता हूं कि उनके पास वक्त बहुत कम है। कोई भी टेंशन या स्ट्रेस उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हारे पापा ने मुझे एक अहम काम करने के लिए सौंपा है। अक्षय की शादी की तैयारी करो। हो जाएगी अक्षय की शादी। एक बार पापा पूरी तरह से ठीक हो जाए, घर आ जाए, फिर संजना के घर वालों से भी बात कर लेंगे। बेटा, शायद तुम्हारे पापा अब कभी भी पूरे ठीक नहीं हो पाएंगे।